संगीता से ठीक है क्या सूरत हाल नज़र आ रही है सियासी? अब ये बताएं कि रमज़ान भी आ गया, क्या कहती हैं आप? रमज़ान मुबारक तो आ गया है, लेकिन आपके सामने हालात तो बहुत ख़राब है। कल स्पेशली जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ है, देखिए हम बार बार एक ही बात करते हैं कि हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, और पाकिस्तान में हर वक्त इवन रमज़ान मुबारक के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है। हमारे चाहे पुलिस के या हमारे फोर्सेस के हमारे भाई बहन जब वो शहीद होते हैं या हमारी सिविलियन जब शहीद होते हैं, तकलीफ़ सबसे ज़्यादा हमें होती है। और रमज़ानुल मुबारक में हुर्मत के महीने में लाशें उठाना बहुत ही तकलीफ़ अमल है। तो हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं हुकूमत की बात करना चाहती हूँ। हुकूमत इंतहाई नालायक है, इंतहाई निकम्मी है, इंतहाई गैर संजीदा है। इन्होंने ऐसे वज़रा को इस तरह वज़रा की इन्होंने वो बनाई है, इस तरह उन्होंने वजारतें बांटी जैसे रेवड़ियाँ बांट रहे हों। उन्होंने कहा शायद तू लूट से लगी हुई है वजारतों की, और कारकर्दगी अगर आप देखें तो 0/0 नील है इनकी कारकर्दगी। किसी एक वज़ीर को भी नहीं पता कि उनके महकमे में क्या हो रहा है। अगर आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आपके PK के हालात देख लें, पंजाब के हालात देख लें, सिंध के हालात देखें, कहीं पर कोई भी इवन इस्लामाबाद के अंदर भी महफूज नहीं है। और ये सब कुछ इस नालायक हुकूमत की वजह से हो रहा है। और पूरे पाकिस्तान में महंगाई जो है इंतहाई ज़ोरों के ऊपर है, और रमज़ानुल मुबारक में इनसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक के अंदर दुआ करते हैं कि तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हों। मेरे लीडर की जहाँ तक बात है, आज हम यहाँ पे ATC कोर्ट के अंदर आए हैं। हमारा जेल ट्रायल अडियाला में हो रहा है। चलो इस बहाने से किसी तरीके से अपने लीडर से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन मेरे लीडर से नई मुलाकात हो रही, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको अपने बच्चों से भी बात नहीं करने दी जा रही, और उनको एक तरीके से फिर आइसोलेट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और खान साहब ने तो कल यही पैगाम पहुँचाया वकला के ज़रिए। देखिए खान साहब की तो जो बेगुनाह जेल के अंदर खड़े हैं, सिर्फ एक ही डिमांड है कि मुझे किताबें दी जाएँ, मुझे फैमिली से बात करने दी जाए, लेकिन ना उनको बात करने दी जाती है फैमिली के साथ, और ना ही उनको किताबें दी जाती हैं। मेरे लीडर ने तो कोई न डील मांगी है, ना उन्होंने कोई मराहत मांगी है। बहरहाल हुकूमत के रवैये के ऊपर इंतहाई अफसोस होता है। 1 साल की कारकर्दगी में सिर्फ वजारतें इन्होंने बांटी हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इन्होंने ली हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखें तो ये हाल है कि सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के आपके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक तरीके से डिपोर्ट कर दिया जाता है कि बाहर मुल्क में आने नहीं दिया जाता है। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि दिल दुखता है। यकीन करें, यकीन नहीं आता कि ये मेरे मुल्क के साथ ये हो रहा है। जब तक मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी, हमने दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं होने दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ़ था। यहाँ तक कि UN ने भी अपना इस्लामाबाद को अपना हेड क्वार्टर और अपना होम ग्राउंड करार दे दिया था। लेकिन अभी अगर आप हालत देख लें, ATC कोर्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को, ख़वातीन को, वर्कर्स को दहशतगर्द बना के यहाँ पेश किया जाता है, और जो असल दहशतगर्द है वो मुल्क के अंदर खुलेआम दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं। बन्नू का वाक़या अगर आप देख लें, बन्नू वाक़े के अंदर इतनी हमारी शहादतें हुई हैं। मदरसा हक़ानिया देखिए, हमारे उलमाए कराम को टारगेट करके जो है वो शहीद किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप अभी बाकी मुल्क देखें तो बहरहाल मेरा मुल्क है, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हमारी सियासत भी यही है, जीना मरना भी हमारा यही है। इमरान खान के साथ खड़े हैं, और उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर मेरा लीडर सुरखरू होगा, बाहर आएगा वोट की ताकत से, और इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। ये जो नालायक निकम्मे फॉर्म 47 वाले हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, नहीं ये अमूर हुकूमत चला सकते हैं, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं और बस यही वो काम कर रहे हैं, वजारतें बांट रहे हैं, ऐश-इशरत कर रहे हैं, बाकी मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं है। अगर इस मुल्क को इसमें कोई जोड़ सकता है, अगर बहरानों में से निकाल सकता है, अगर दहशतगर्दी का कोई खात्मा कर सकता है, अगर फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर सकता है, अगर मुल्क की इकॉनमी को इसको कोई बेहतर कर सकता है, तो वो मेरा लीडर इमरान खान है। 3 सवाल हम अभी भी आपसे बार बार करते रहेंगे कि 26 नवंबर को आपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियाँ क्यों चलाई थी, उसका आपने जुडिशल कमीशन अभी तक क्यों नहीं बनाया। मेरे लीडर इमरान खान समेत, उनकी बेगम साहबा समेत और हमारे कारकुनान समेत जितने भी लोग इस बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, वो अभी तक क्यों जेलों के अंदर है, उनको क्यों नहीं जो है वो इंसाफ मिला। और 9 मई के वाक़े में जिन लोगों का आपने कहा था कि ये एंटी स्टेट है, आपने उन लोगों को वज़ीर मुशीर अब मुकर्रर कर दिया। इसका मतलब है कि 9 मई का जो वाक़या हम जो कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बोगस बनाया था, फैब्रिकेट किया था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था, आप गलत है। क्योंकि अगर आप गलत ना होते तो आपके खटक जैसे लोगों को, जिसको आपने कहा था कि 9 मई में इन्वॉल्व थे, अभी वो आपके मिनिस्टर्स ना होते। बहुत शुक्रिया।